अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की न्यू बुक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस करना है, आइडेंटिफाई द नंबर एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर एंड ऑल्सो राइट ईच इन अ सेपरेट कॉलम्स। यानी कि हमें ये डिस्कस करना है कि इसमें रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और इसे हमने सेपरेट कॉलम्स में, इनके कॉलम्स की फॉर्म में हमें राइट करके बताना है। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए सबसे पहले आपको रैशनल, इर्रेशनल नंबर्स, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और उसके लिए आप मेरी वीडियो जो कि रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप पहले उस लेक्चर को देख लीजिए ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। फिर इंशाल्लाह आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमने इसमें क्या करना है, लास्ट टाइम मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया था उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और हम क्वेश्चन नंबर 1 अब स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने ये डिस्कस करना है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने तमाम क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं। 1/5 स्क्वायर रूट 2/8 इनके क्वेश्चन नंबर 2, और ये 5/√6 और 2/8, ये तमाम क्वेश्चंस मैंने राइट डाउन कर लिए हैं। ये क्वेश्चंस थे, और इसको फर्स्टली आप कन्वर्ट कर लीजिए तमाम क्वेश्चन को एज अ फ्रैक्शन, इनके डेसिमल में, क्योंकि फ्रैक्शन से हमें ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो फर्स्टली इसको हम चेंज कर लेते हैं डेसिमल्स में। तो मैंने इसे चेंज कर लिया है कि 1/5 किसके बराबर होते हैं, 0.2 के बराबर होता है। अच्छा, ये हमें देखना होगा कि अगर ये देखें, ये ये टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि 0.2 के बाद ये ख़त्म हो गई फ्रैक्शन, यानी कि आगे चल नहीं रही डिवीज़न। अगर ये टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग, या तो रिकरिंग हो, अगर टर्मिनेटिंग है तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। आप ये देख लीजिए कि अगर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के लिए दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग हो, यानी कि पॉइंट के बाद उसकी डिवीज़न जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, और रिकरिंग या फिर रिकरिंग हो। रिकरिंग का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीटेड हो, और अगर सेम नंबर रिपीटिंग और रिकरिंग होगी या टर्मिनेटिंग होगी तो उसे हम कह देंगे रैशनल नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग होंगी तो उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये तमाम चीज़ें मैंने आप उसी लेक्चर में अपने डिस्कस की हुई है, आप उसे देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगी उसे कहा जाता है इर्रेशनल नंबर्स। जैसे आप ये देखें 0.17677, और ये चलती चली जा रही है डिवीज़न। अगर हम स्क्वायर रूट 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे, देखें स्क्वायर रूट 2 को फर्स्टली आप उसकी वैल्यू निकाल लें कैलकुलेटर से, उसकी वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 2 की 1/1414। फिर इसको आप डिवाइड कीजिएगा 8 से, फिर जो इसका आंसर आएगा उसे आपने डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट्स में आपका नंबर आ जाएंगे। तो इस नंबर को आप देखें कि अगर हमारी डिवीज़न जो है वो रिपीटेड, यानी कि चलती चली जा रही है, यानी कि टर्मिनेटिंग नहीं है। देखिए, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है। रिकरिंग का मतलब क्या है कि सेम पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि पॉइंट के बाद आ रहा है पहले 1, फिर 7, फिर 6, फिर 7, फिर 7, और नेक्स्ट नंबर में भी 5 हो, फिर 6 हो। अगर ये सेम नंबर नहीं आ रहे, रिपीटेड नहीं हो रही है, रिकरिंग नहीं हो रही है, तो इसे कहा जाएगा इर्रेशनल नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ख़त्म भी नहीं हो रही, और नॉन रिकरिंग का मतलब है कि ये रिपीट भी नहीं, यानी कि वही नंबर रिपीट, कोई नंबर एक सेम नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसे कहा जा रहा है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अगर हाँ, इसको भी हमने डिवीज़न पॉइंट की फॉर्म में इसको चेंज कर लिया है कि 5 को हम डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 6 के पहले आप निकाल लीजिए क्या नंबर निकलेगा। कैलकुलेटर से आप पहले इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो स्क्वायर रूट 6 जो है बराबर होता है 2.449 के। फिर 5 को आप डिवाइड कीजिए इस नंबर से, तो ये आपके पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप देख लीजिए कि ये जो नंबर है, पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ जो हैं, एक तो ये देखें, ये क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, इनकी ख़त्म नहीं हो रही, इसकी फ्रैक्शन ख़त्म भी नहीं हो रही है, और पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। पहले 0 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 6 है, इसी तरह डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इर्रेशनल फ्रैक्शन है, इर्रेशनल है।
इसी तरीके से अगर हम ये देख लें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.25। अब ये देखिए टर्मिनेट हो गया, आगे इनकी इससे मज़ीद जो है पॉइंट्स के नंबर नहीं आ रहे हैं, पॉइंट के बाद मज़ीद नंबर नहीं आ रहे, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटिंग है तो समझ लीजिए ये रैशनल नंबर है, ठीक। और अगर इसको देखें 1/√3 की डिवीज़न पहले हम करके आप देख लीजिए। उसके बाद ये नंबर क्या आ रहा है, √3 का हमने नंबर निकाल लिया, 1 को इससे डिवाइड किया तो हमारे पास डेसिमल में नंबर आया है 0.5773, ठीक है। यानी कि पॉइंट के बाद एक तो ये क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रही, दूसरा रिकरिंग नहीं, यानी कि रिपीटेड नहीं है। पॉइंट के बाद 5, फिर उसके बाद 7 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर मे बी कोई और नंबर हो, लेकिन कि ये रिकरिंग भी नहीं है, यानी कि रिपीटिंग भी नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर अच्छा, ये इसमें तमाम जो हैं वो रैशनल नंबर्स किसी किसे हैं, मैंने 1 से लेकर और 12 सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं और सबकी मैंने डिवीज़न भी यहाँ पर लिख ली है कि आप ये देख लीजिए कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 से ही दोबारा बता रही हूँ कि ये नंबर देखें क्या है, टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग इसका मतलब है रैशनल नंबर है। सेकंड जो है देखें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इनके पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो इसका मतलब है इर्रेशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग मीन्स नॉन रिकरिंग। अच्छा नंबर 3 ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इर्रेशनल, ठीक। नंबर 4 देखें 0.25 मीन्स टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर है, ठीक। और 1/√3 इसका क्या है 0.577, यानी कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 √8 ये क्या है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि √8 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बन रहा है, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 2.8288। ये देखें ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, इर्रेशनल नंबर। ये कोई एक नेचुरल नंबर होता है और इसकी जो है कांस्टेंट वैल्यू होती है और ये होती है 2.1724 सो ऑन, यानी कि ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो इसे भी क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा इर्रेशनल नंबर। पाई की वैल्यू जो 3.14 है और ये भी देखें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसका मतलब क्या है, इर्रेशनल नंबर है ये भी। √5 की वैल्यू भी नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग एंड पाई की वैल्यू क्या है 2.236 है, यानी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ है, यानी तो टर्मिनेटिंग वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, रैशनल नंबर है ये। 22 को हम डिवाइड करेंगे अगर 3 से तो ये आ रहा है 7.33 और ये चलती चली जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन देखिए पॉइंट के बाद इसके सेम वैल्यूज़ आएंगी 3 3 3 3 3 अप टू 3 3 ही चलता चला जाएगा डिवीज़न में। आप करके भी देख लीजिए इसे बेशक। तो ये क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिकरिंग नहीं है, यानी 3 जो है रिपीटेडली आ रहा है, बाद में जितनी पॉइंट के बाद वैल्यू आएंगी वो 3 3 3 ही आएंगी, तो इसे क्या कहा जाएगा, ये रैशनल नंबर है। 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे पाई की वैल्यू के साथ, पाई की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि 1 को आप डिवाइड करें 3.14 से तो आपका आंसर होगा डेसिमल में 0.318 और सो ऑन। ये भी वैल्यू क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसका मतलब क्या है, इर्रेशनल है। उसके बाद ये वैल्यू 11 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो आपका नंबर आ रहा है 0.91666, यानी कि ये भी देखें वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है, यानी कि पॉइंट के बाद 91 उसके बाद 66666, जितनी बार भी आप इसको डिवाइड करेंगे नेक्स्ट नंबर 666 ही आएगा, इसका मतलब क्या है कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन ऑल्सो इंडिकेट दैम एज अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि हमने फर्स्टली इसको क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये होता है, बुक में आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या है, इस फॉर्म में है, 5/8 की फॉर्म में, 4/18 की फॉर्म में। फर्स्टली इन नंबर्स को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन में। उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इस क्वेश्चन को भी आप समझने के लिए आप मेरी वीडियो देख लीजिए, रैशनल एंड इरैशनल नंबर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, उसे आप देख लीजिएगा। उससे आप समझ जाएंगे कि टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ कौन सी होती हैं। जस्ट लाइक कि इस नंबर को मैंने सब नंबर्स को मैंने पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। आप इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा किस तरीके से। 5/8 को कन्वर्ट किस तरीके से किया जाता है, ये 5 आप अंदर रखें और इसको 8 से डिवाइड कर लीजिए। 0.8 48 और इस तरीके से यहाँ पर 2 बच जाएगा और 6 2 इसी से हमने आप डिवाइड करके देख लीजिए इसे। मैंने इसको पहले से डिवाइड करके रखा हुआ है कि ये डेसिमल फ्रैक्शन 5/8 के डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, 0.625। अभी देखें ये नंबर जो है टर्मिनेट हो गया, इनके पॉइंट के बाद इसकी वैल्यूज़ आगे नहीं जा रही, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है। ठीक, नंबर सेकंड जो है, ये देखें 4 को अगर हमने डिवाइड किया 18 से, तो पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है लेकिन रिकरिंग फ्रैक्शन है। रिकरिंग का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है। ठीक, 1 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ रहा है 0.0666, यानी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी कि रिपीटेड हो रहा है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, सॉरी मैंने रैशनल लिख दिया है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। टर्मिनेट हो रहा है, पॉइंट के बाद वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं। उसके बाद ये नंबर जो है 4 को अगर 18 से डिवाइड किया है, ये देखें नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमने नॉन टर्मिनेटिंग लिख दिया है इसका। ठीक, इसके बाद 1/15 को हमने डिवाइड किया है, तो ये क्या है, ये नंबर भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद इसकी डिवीज़न ख़त्म नहीं हो रही, तो इसका हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। 49 को अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास नंबर आ रहा है ये, यानी कि ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो पॉइंट के बाद इसकी डिवीज़न टर्मिनेट हो गई। उसके बाद 13.8, इसका मतलब क्या है कि ये भी पॉइंट के बाद इसकी डिवीज़न ख़त्म हो गई, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो गई। 50 को अगर हम 76 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि पॉइंट के बाद डिवीज़न ख़त्म हो रही है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, टर्मिनेट हो गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, कि हमने रिप्रेजेंट करना है कि रैशनल नंबर्स नंबर लाइन में हम किस तरीके से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं इन अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होती है, ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं। इसमें देखिए नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन मीन्स इस फॉर्म में लिखी जाएगी। ये किस तरीके से हम करते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस फॉर्म में है। यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अभी देखिए रैशनल नंबर आपको गिवन है और इसको आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है इसे। तो किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, फर्स्टली तो आप इन तमाम नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करें, क्योंकि इस तरीके से हमें नंबर लाइन बनाना थोड़ा मुश्किल होगा कि 8/10 किस तरीके से किया जाएगा। फर्स्टली आप इसको डेसिमल नंबर में आप कन्वर्ट कर लें तो उसके नंबर लाइन बनाना ईजी हो जाता है। तो 8 को आप 10 से डिवाइड कर लें, उसका आंसर आएगा 0.8। 8 को आप 10 से डिवाइड कर लें, उसका आएगा, क्योंकि माइनस में है तो हमने माइनस लिख ली, माइनस 0.8। और उसके बाद 1 होल 1/4, पहले इसको आप 1 होल 1/4 को हम जिस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 1 होल 1/4 को फर्स्टली हम इसको 1 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 1 4 ज़ा 4 और इसमें 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 5/4। तो 5 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25। ठीक, उसके बाद
ये भी वही सेम नंबर है, 1 होल 1/4 माइनस में है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, 1.25 हो जाएगा। उसके बाद 2 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर होगा, और वही सेम आंसर होगा, लेकिन सिर्फ माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगी। अभी देखिए तमाम नंबर्स जो हैं, ये 0.8 है, ये 0.8 है, और ये 0.6 है, 0.6 है, और लास्ट जो है 1.25, जिनके हमारा नंबर 1.25 तक ही रह रहे हैं। तो हमने ऐसी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें ये तमाम नंबर जो हैं वो रिप्रेजेंट हो जाएं, ठीक है ना। 1.25 का मतलब क्या है, अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा 1.3 तक, ठीक है। तो ये देखें नंबर लाइन 1.3 तक जानी चाहिए। तो हम इसको पहले नंबर लाइन जो है 0 से स्टार्ट करेंगे, और हमने तकरीबन इसका 2 का गैप यानी कि 1 सेंटीमीटर, इनके सेंटीमीटर्स जो हैं आप वो सेम दीजिए। हमें डिस्टेंस जो है इनका सेम होना चाहिए, हमने डिस्टेंस इनका सेम रखकर और ये प्लॉट कर लिया है, एक नंबर लाइन प्लॉट कर लिया। 0 जो है मिड में रहेगा, यहाँ से हमने लिखा है, इस नंबर लाइन को हमने डिवाइड कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है 0.2 में, फिर उसके बाद 0.4, 0.6, 0.8, फिर उसके बाद क्या है 8 के बाद ये हो जाएगा 1 जब आ गया तो हमने 1 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 पॉइंट पहले 0 हो गया। 1 का मतलब ये होता है कि 1 के बाद क्या है 0, ठीक है। उसके बाद क्या है 1.2, 1.4, 1.6, इसी तरीके से तमाम ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगी जो यहाँ से हम कर रहे हैं, 2 के फासले पर करेंगे। इनके वैसे 1 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस रखा है, लेकिन पॉइंट की वैल्यूज़ क्या होंगी 0.2 जैसे, लेकिन माइनस में 0.4 माइनस में, माइनस 0.6, माइनस 0.8, और फिर उसके बाद 1 हो गया माइनस, उसके बाद माइनस 1.2 और माइनस 1.4 और माइनस 1.6, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमारा 0.8, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें क्या बोल रहा है 0.8 कहाँ पर होगा। तो देखें इस नंबर लाइन में 0.8 कहाँ पर है, 0.8 यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर नहीं, हम ये साइन यहाँ पे लगा देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है 8/10, तो हम यहाँ लिखेंगे ये वैल्यू है 8/10 की, ठीक। नेक्स्ट नंबर जो है माइनस 0.8, तो हमने ये वैल्यू देखनी, माइनस 0.8 कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट बनाया और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 8/10। इसी तरीके से क्या है 1.25, तो 1 देखें 1 यहाँ पे हो गया, 1.2 ये है, तो 1.25 कहाँ तक होगा 2, 1.2 और 5 ज़रा सा इसके थोड़ा सा आगे जाके है, ठीक। ये पॉइंट बनेगा तकरीबन, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये क्या वैल्यू बन रही है 1 होल 1/4, ठीक। इसी तरीके से ये माइनस की वैल्यू है, तो ये भी 1.2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये वैल्यू जो है ये बन रही है -1 होल 1/4, ठीक। इस तरीके से नेक्स्ट वैल्यू है 0.666, तो 0.666 इनकी तो 0.6 वैल्यू हमारी ये यहाँ पर आ रही है, इनकी तकरीबन ये वैल्यू नहीं बल्कि ये चलती चली जा रही है, तो इसलिए हम थोड़ा सा आगे लेकर और ये लिखेंगे, और ये आ जाएगा हमारा 2/3 नंबर, ठीक। इसी तरीके से -2/3 कहाँ पे आएगा, माइनस का 0.666, ये तकरीबन ये नंबर बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2/3। तो इस तरीके से हमने पूरा जो है प्लॉट कर लिया, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसे हम देखें कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, कि पाई जो है इर्रेशनल नंबर क्यों है। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते कौन से हैं। इसके लिए आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा रैशनल इर्रेशनल नंबर होते कौन से हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। हमने तमाम वो रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि 1 और 2 के दरमियान हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने ये पूछा है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो हम सबसे पहले तो ये हम इसका आंसर देंगे येस, क्योंकि रैशनल नंबर जो है 1 और 2 के दरमियान होते हैं। रैशनल नंबर्स को 1 और 2 के दरमियान जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम फाइंड आउट किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत से रैशनल नंबर्स होते हैं 1 और 2 के दरमियान, तो आप हम
हम ऐसा करते हैं कि आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि उन्होंने ये बताया नहीं कि कितने रैशनल नंबर्स चाहिए, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमने 1 और 2 के दरमियान कितने रैशनल नंबर्स हमें चाहिए। सपोज़ हम ले लेते हैं कि हमें 10 जो है वैल्यूज़ जो है रैशनल नंबर्स की वो चाहिए। अगर 10 वैल्यूज़ चाहिए तो हम ये कह देते हैं 1 से लेकर 2 तक हमें सपोज़ 9 वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। 9 में इसलिए ले रही हूँ कि कोई भी जितनी भी हमें वैल्यूज़ चाहिए होती हैं उसमें हम +1 कर देते हैं। अगर 15 चाहिए तो +1 कर दीजिए, 16 हो जाएंगे। उसके बाद उस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है। यानी कि अगर हमने 1 की वैल्यू चाहिए, 1 से लेकर 2 तक हमें रैशनल नंबर्स चाहिए, तो ये 9 में अगर 1 प्लस कर देंगे हो जाएगा 10। तो इस नंबर को आप डिवाइड कर दीजिए। इनके 1 के नीचे वैसे क्या है, 1 के नीचे वैसे क्या है, 1 ही होता है, सही। अब ये है कि अगर हमें रैशनल नंबर चाहिए, 10 वैल्यूज़ चाहिए, तो हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 10 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो जो नंबर हम नीचे डिवाइड करते हैं, ये मैथ का रूल होता है कि वही नंबर हम उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई भी करना है। इनके हम 10 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आएगा कि 1, ठीक है। अब हम दूसरी वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं कि हम 10 डिवाइडेड बाय 10, 11 डिवाइडेड बाय 10, 12 डिवाइडेड बाय 10, 13 डिवाइडेड बाय 10, इसी तरीके से 14 डिवाइडेड बाय 10, 15 डिवाइडेड बाय 10। क्योंकि हम 10 से अबव वैल्यू ले रहे हैं, ऊपर का नंबर आ रहा है 10 आ रहा है, नीचे भी 10 ही आ रहा है, तो हम 10 से इसको डिवाइड करते चले जा रहे हैं। 16 डिवाइडेड बाय 10, अब हमें तकरीबन 10 वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हमारा आंसर क्या आएगा, इसका देखें, इसका आंसर क्या है 1, ठीक। इसका आंसर क्या है, देखो अगर नीचे 10 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1.1, 1.2, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, आप करके भी देख लें। 1.3 डिवाइड करके देख लीजिएगा, 1.4, 1.5, 1.6, इनके पॉइंट इन दोनों के बीच में वैल्यूज़ में आ जाएगा। इस वजह से मैंने 10 लिया था ताकि हमें डिवीज़न ईजी हो जाए। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक। उसके बाद क्या है 1.8 एंड 1.9। तो ये तमाम वैल्यूज़ हैं जो कि, और उसके बाद अगर हम 2 को अगर हम 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2.0। अब ठीक है, यानी कि हमारी वैल्यू अगर हम इसको हटा दें तो पॉइंट के बाद के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मीन्स 2 तक हमारा नंबर आ गया, रैशनल नंबर। तो ये तमाम वैल्यूज़ किसकी आ गई हैं, ये तमाम रैशनल वैल्यूज़ आ गई हैं जो कि 1 और 2 के दरमियान हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये तमाम वैल्यूज़ हैं, रैशनल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, कि पाई जो है वो क्यों इर्रेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर्स के लिए किसी भी वैल्यू का नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होना ज़रूरी है। यानी कि एक तो उसकी वैल्यू टर्मिनेट भी ना हो, ठीक है, चलती चली जाए पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद उसकी वैल्यूज़ चलती चली जाएं, और दूसरा कि उस पॉइंट के बाद वैल्यूज़ रिपीटेड ना हो, सही। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि पाई, हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 1.3.147 और सो ऑन, चलती चली जाती हैं इनकी वैल्यूज़, ठीक है। अभी देखें ये वैल्यू पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ देखें कि ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है क्योंकि चलती चली जा रही हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, नॉन रिपीटिंग है। इनके पॉइंट के बाद पहले 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, मे बी फिर 6 आए, फिर 4 आए, ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। इसी वजह से कि हम बोलेंगे कि बिकॉज पाई इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सो डैट पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, जो करेक्ट स्टेटमेंट उस पर टिक करना है आपने। कि 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। पहले फर्स्टली हम इसे कन्वर्ट करेंगे कि 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 के साथ तो हमारा नंबर क्या आता है। तो 5 को जब हम डिवाइड करते हैं 7 के साथ तो हमारा नंबर आ जाता है तकरीबन
क्वेश्चन नंबर 6, 5/7 1 4, और ये चलता चला जा रहा है। ठीक है, अब ये देखें कि ये हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। पॉइंट के बाद वैल्यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। अभी देखें 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर, येस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टिक साइन लगा देंगे। ठीक है, टिक का साइन लगा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ओके, पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है क्योंकि पाई की वैल्यू जो है पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है, इस वजह से ये जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अब ये वैल्यू इन्होंने दी हुई है 0.3159 और फिर ये चलती चली जा रही है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू दी गई है कि दिस वैल्यू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम कहेंगे येस, बिकॉज क्योंकि देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिपीटिंग भी है, पॉइंट के बाद वैल्यूज़ सेम नहीं है, तो इसे हम कहेंगे ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अभी देखें ये वैल्यू दी गई है 0.123 और इसके ऊपर बार है। बार का मतलब क्या है कि 3 बाद में 3 ही आता चला जाएगा, मीन्स 3 इज़ रिपीटिंग। ठीक है, अब ये जो है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या ये रिकरिंग है, यानी कि रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग है, यस। तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये रिपीटिंग है। उसके बाद 1/3, 2/3 आर लेइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो हम पहले इसको डिवाइड करके देख लेंगे कैलकुलेटर के साथ कि क्या ये 0 और 1 के दरमियान आता है। तो 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, हमारा आंसर आ रहा है 0.333, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान है, यस। यानी कि इसकी वैल्यू देखो 0 पॉइंट है ना, तो मीन्स 1 तक नहीं गया। अगर 1 हो जाता तो ये वैल्यू 1 हो जाती। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 0.6666। ये चलता चला जा रहा है, यानी कि ये भी वैल्यू क्या है, 0.6 है। 0 है, इसका मतलब है कि ये 0 और 1 के दरमियान ही कोई ना कोई वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज़। तो इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर 6 क्या है, 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। अगर हम ये देखते हैं कि √3 जो है 1 को आप डिवाइड करें, √3 की वैल्यू होती है तकरीबन 1.7321। अगर हम 1 को डिवाइड करके देख लेते हैं 1.7321 से और सो ऑन, तो हमारा आंसर आता है 0.57733। तो ये क्या है, अब चलता चला जा रहा है। एक तो ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ये स्टेटमेंट सिर्फ फॉल्स है हमारी, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह हम तमाम एक्सरसाइजेज़ विद क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।